मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं सातावा हूँ तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं गोरखदान चारण, निदेशक गीता पब्लिक स्कूल साता। सर आपसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने एक गीता पब्लिक स्कूल नई ओपनिंग करी है, तो आज से 20 साल और पहले शिक्षा में कितना अंतर है, इसके बारे में बताइए। आज से 20 साल पहले जो शिक्षा के समय में व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी। जो गवर्नमेंट स्कूलें थी वो ब्लॉक पे सीनियर स्कूल कोई एक आध थी, बाकी दो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक या प्राइमरी स्कूल थी 5वीं तक। उसके बाद में उनको 5वीं से आगे पढ़ाई करने के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जहाँ उनको अपर प्राइमरी स्कूल मिलती थी। और उस वजह से जहाँ 5वीं से अधिक स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चियाँ कई है जो स्कूल छोड़ दिया करती थी। 5वीं से ज़्यादा लगभग आज से 20 साल पहले इस पूरे ब्लॉक में सीमावर्ती क्षेत्र में आपको एक भी बच्ची है तो 5वीं से अधिक पढ़ाई वाली नहीं मिली, क्योंकि उस समय 5वीं से ऊपर की स्कूलें थी नहीं। उसके बाद 8वीं से ब्लॉक पे केवल 8वीं से ऊपर 12वीं तक जिनको पढ़ाई करनी थी तो ब्लॉक के एक आधी स्कूल होती थी। वहाँ लगभग लड़के भी थे तो जो 6 बच्चे अगर थे उसमें से 10 बच्चे मात्र जो 12th क्रॉस कर पाते थे। उसका कारण था कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था और यातायात की भी बिल्कुल ना के बराबर सुविधा थी। सड़कें नहीं थी, संसाधन जो व्यवस्था थी, परिवहन व्यवस्था, गाड़ियाँ नहीं थी। इस वजह से वो कोई पढ़ाई नहीं कर पाते, नहीं इतना माहौल था पढ़ाई का। जैसे कि देखा जाए तो अभी वर्तमान में क्या क्या व्यवस्था है, जैसे आपने स्कूल खोली है तो अपनी व्यवस्था क्या क्या है? हमने जो व्यवस्था की है, एक पक्का विद्यालय भवन है, पूरी एकदम खुला वातावरण है, पंखे लाइट सुविधा है। और आज के युग में जो नवीनतम अत्याधुनिक सुविधा जिसमें डीजे, ये आप पीछे बोर्ड लगे हुए देख रहे हो, अच्छे क्वालिटी के बोर्ड है, मार्कर है लिखने के लिए, बाकी बैठने के लिए बढ़िया शानदार दरियाँ हैं और पीने के लिए स्वच्छ पानी है, बाथरूम वगैरह सब जो है, टॉयलेट यूरिनल वगैरह सब आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं, जिनकी नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई होती है, जिससे बीमारियों का बच्चों से सुरक्षा मिलती है, कोई उनको बीमारी की खतरा नहीं रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते सर, सीनियर सेकंड करने के बाद में बच्चे जो नशों के शिकार हो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? ये आज के ज़माने की बहुत ज़्यादा खतरनाक समस्या है। इसमें बच्चे 12th करने के बाद तो छोड़ा, 10th करने के बाद में जब बच्चे 11th में आते हैं तो उनकी एक ग्रुपिंग बन जाता है और वो ग्रुपिंग ऐसा बनता है कि उनको एक ग्रुप में स्कूल से बंक मारते हैं, बीड़ी सिगरेट, यहाँ तक कि आज के बच्चे स्मैक और एमडी का भी नशा करते हैं। इस संबंध में हमारे और कई नशे ऐसे हैं जो हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाने वाले थे, जिसमें डोडा और अफीम था। उनके खिलाफ हमारे सर आईजी जोधपुर विकास जी सर ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई और संचौर में कामले जी सर ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई, जिसमें हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम होते थे उनमें डोडा और अफीम की खुली मनवारे होती थी, जिसको बिल्कुल बंद किया है। वो आज के इस युग में इस समाज के लिए, अपने मानव समाज के लिए वरदान है और हमारा विद्यालय हमेशा यही चाहता है कि बिल्कुल नशा मुक्त वातावरण बने सामाजिक परिवेश में और हेल्दी भोजन खाएं, जिससे जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद चीज़ें हम उसका सेवन करें, न कि ऐसी नशीली चीज़ों का। और स्कूल हमारा जो है इसके परिसर में बिल्कुल नशा निषेध है, जिसमें गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, कोई भी स्कूल का कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी भी क्यों ना हो, उनको भी स्कूल में ये चीज़ें लाना बिल्कुल निषेध है। आपको हमारे स्कूल ग्राउंड में कहीं भी आपको कहीं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कहीं आपको पॉलीथीन भी नहीं मिलेगा उसमें। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 0 से 5 से 10 साल का बच्चा ज़्यादातर मोबाइल देखता है, इसके बारे में आप क्या कहना? ये भी आज के समय की एक गंभीर समस्या है और उसकी बड़ी वजह है पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तब छोटा बच्चा 6 से 7 महीने का होता है, वो ज़्यादा रोता है, तब वो उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको कोई वीडियो लगा के मोबाइल पकड़वा देते हैं, जिससे बच्चा है जो 2-3 साल की उम्र तक होते होते उसका फ़ोन का आदी हो जाता है। फिर ये समस्या इतनी गंभीर हो चलती है कि बच्चा
जब तक उसको हाथ में मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक वो खाना नहीं खाएगा। जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा तब तक वो दूध पानी कुछ भी नहीं पिएगा। और बच्चों की छोड़ो, आजकल बड़ों में भी ये गंभीर समस्या हो चुकी है। कई बच्चे हैं जो शौचालय के लिए जाते हैं, तब शौचालय में जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता है तब तक वो उनका पेट पूरा साफ नहीं होता है। ये गंभीर समस्या है। हमें प्रयास यही करना चाहिए कि मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें। मोबाइल का केवल उतना उपयोग करें जितना आवश्यक है, जिसमें किसी से बात करनी हो। इसका मोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बात करने के लिए। इसका प्रयोग केवल उसमें होना चाहिए। सोशल मीडिया का प्रयोग केवल ज़रूरी काम के लिए, या फिर कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ है तो उसको देखने के लिए होना चाहिए। बाकी रील्स जो है सबसे बड़ी घातक चीज़ है रील्स। जब आप रील्स को नहीं छोड़ोगे तो आप रियल लाइफ में कभी नहीं जी पाओगे। थैंक यू सर। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 20 बाड़मेर। मेरे साथ है गीता पब्लिक स्कूल साता पैस्ता। थैंक यू सर। थैंक यू सर।